नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आगे आने वाला एक वैकेंसी है जो कि CGL4 है, बिहार SSC के थ्रू आता है और वो ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है। जिनका भी ग्रेजुएशन फाइनल हो गया होगा वो भर सकते हैं इस वैकेंसी में, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार जो वैकेंसी आना है, जैसे अभी CGL3 का प्रोसेस चल रहा है, यानी CGL3 का प्रोसेस जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अमूमन हमको लगता है कि नवंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नवंबर के महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा CGL4 का वैकेंसी। और CGL4 एक ऐसा वैकेंसी है और सचिवालय सहायक उसमें एक ऐसा ड्रीम जॉब है। जो भी बिहार के लड़के तैयारी करते हैं उन सब के लिए जो है एक तरह से एक कई के ड्रीम होता है कि हम सचिवालय सहायक में एग्जाम निकालें और उसमें जो है जॉब करें। बहुत इसको मिनी IAS कहा जाता है इस पोस्ट को, क्योंकि यहीं से पूरे बिहार का जो देखरेख होता है, बिहार का जितना सारा काम होता है या किसी भी गवर्नमेंट का, सेक्रेटरीट से ही होकर के जो है आपको काम वहाँ से गुजरता है। किसी फंड को पास करना हो या कोई भी काम हो, वहीं से होकर के गुजरता है। सीधा समझिए कि वही सेक्रेटरी से होकर के आपको काम होता है। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये बहुत ही एक तरह से कहिए कि क्लर्कियल जॉब में ये सबसे ऊपर लेवल का जॉब होता है। और इस जॉब को करके आप चाहें तो जो सरकार का जो मेन सेक्रेटरी होता है ना, उस लेवल तक का पोस्ट पे जो है आप जा सकते हैं। जिसका अगर 22 से 23 साल में अगर जॉब होता है, ये वाला जॉब सचिवालय सहायक का, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, मतलब एकदम मुख्य जो सेक्रेटरी होता है वहां तक पहुंच सकता है इस पोस्ट को। आप नॉर्मली जो है 5 से 7 साल 10 साल, मतलब इसमें इतना ज़्यादा प्रमोशन भी है, 7-8 साल में जो है प्रमोशन हो जाता है, फर्स्ट प्रमोशन। उसके बाद जो है प्रमोशन होते रहता है। जैसे प्रमोशन के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो हम नीचे लिंक दे देंगे उस वीडियो का, वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें बहुत मतलब स्कोप है इस पोस्ट पे, यानी इस जॉब में जाने के बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसीलिए इसको जो है मिनी IAS कहा जाता है। आप जैसे BPSC के थ्रू जाते हैं या आप जो है UPSC के थ्रू जाते हैं, तब जाकर के बनते हैं। लेकिन उतना आपको तैयारी अगर नहीं करना है तो इस वैकेंसी से भी स्कोप होता है कि आप वहाँ उस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जा सकते हैं। तो ये एक बिहार के लड़कों के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ड्रीम जॉब होता है। वैसे हर स्टेट का अपना सेक्रेटरी का जो है फॉर्म होता है, लेकिन हम खास करके बिहार से हैं तो बिहार से ही हम बात करेंगे, यहीं के लिए बात करेंगे, बिहार SSC। तो देखिए, इस बार जो वैकेंसी इसमें आने वाला है ऑलमोस्ट मोटा मोटी जो है हम अभी जो है एज्यूम कर रहे हैं 2500 के अप्रॉक्सीमेटली जो है एक जगह जो है हम लोग जो है एक बार जो है एक तरह से कहिए कि वहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं या किसी से जब डिस्कस करते हैं बिहार SSC के ऑफिस के किसी स्टाफ से, तो उनका कहना होता है कि 2500 से 3000 के बीच में अप्रॉक्स में इतना सीट आना है। एक अंदाज होता है, जब तक पूरा वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाता है। क्योंकि देखे होंगे वैकेंसी आने के बाद भी जब तक PT का एग्जाम नहीं होता है तो उसमें वैकेंसीज इंक्लूड होते रहता है। तो आप अभी से मान के चलिए कि 2500 के अप्रॉक्स वैकेंसी आना है। वैसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा आ जाए तो और अच्छा है, और उसमें सीट भी इंक्लूड होते रहता है। ठीक है, और सीट अभी बहुत सारा सीट भी खाली भी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो वो आएगा ही आएगा। हम बात करते हैं आगे। तो 2500 अगर, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें अधिकांश लड़का वही पार्टिसिपेट करता है। अधिकांश जो है पार्टिसिपेट तो सब के सब करता है। क्योंकि पिछला बार देखे होंगे कि CGL3 में 9,12,000 फॉर्म जो है अप्लाई हुआ था, जो कि सही, बाकी जो है कुछ गलत अप्लाई हुआ था, उसको रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, तो 9,12,000 अप्रॉक्सीमेटली जो है सही फॉर्म जो है ये हुआ था, अप्लाई हुआ था। उसके बाद 6 लाख के करीब लड़का जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे कंपटीशन PT का बहुत ज़्यादा टफ लेवल का हो जाता है। PT जो है बहुत ज़्यादा टफ लेवल का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीट का मात्र 5 गुना ही आपको रिजल्ट देना होता है। सीट्स का मात्र 5 गुना रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर 2500 अगर सीट आएगा तो
2.5 का 5 गुना जो कर लीजिए, 12,500 आपका रिजल्ट देगा। इससे ज़्यादा नहीं देता है। 5 गुना से 2, 4, 10 रिजल्ट ज़्यादा देता है, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं देता है। मेनली 5 गुना रिजल्ट देता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, एज भी जानते होंगे। 21 साल से स्टार्ट होता है। उसके बाद में पैसा वैसा वही 500 कुछ रुपया जो है, 550 से 600 रुपये के आसपास फॉर्म अप्लाई करने में लगता है। जैसे अभी सीजीएल अभी जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का जितना लग रहा है। तो इसमें आपको जो है ना बारीकी से तैयारी करना होता है। अगर आप बारीकी से तैयारी नहीं करते हैं तो एक आध नंबर यानी कि 0.25 नंबर से भी, इसमें जो है 0.25 नंबर के लिए ही कहिए कि पूरा आपको क्या होता है, इसमें फाइट होता है। जैसे एक चीज़ पहले बताते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है या जो भी है, इसका सेट का जो पैटर्न होता है आप लोग जानते होंगे। जो पुराने व्यूअर हैं यानी कि जो तैयारी किए हुए हैं, टोटल जो है 150 आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी। इसमें पहले तो होता है पीटी, फिर होता है आपको मेंस, ठीक है। उसके बाद में जो है डायरेक्ट जो है डीबी होता है। जब आप ये दोनों एग्जाम निकाल लेते हैं, पीटी और मेंस निकाल लेते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट डीबी हो जाता है। पीटी जो होता है आपका 150 नंबर का होता है। मेंस में यहाँ पर 2 पेपर हो जाता है। एक हिंदी होता है जो कि क्वालिफाई होता है, और एक जो है जीके जीएस सब जनरल स्टडी का पेपर होता है, ठीक है, जो कि आपको 150 क्वेश्चन इसमें रहता है। ये 100 क्वेश्चन रहता है। पीटी में भी आपको 150 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए पीटी में जब 150 क्वेश्चन रहता है तो आपको 50 क्वेश्चन जो है मैथ प्लस साइंस से मिलेगा देखने को, ठीक है। साइंस से देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन, मैथ और साइंस से देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन, जो है रीजनिंग से मिलेगा, और 50 क्वेश्चन जो है आपको जीके जीएस से मिलेगा, जीके से मिलेगा, ठीक है। हिंदी में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होता है। हिंदी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है कभी भी, वो आप इसी तरह से क्वालिफाई कर जाइएगा। आपको जो है यहाँ पे जो है मेंस में आपको यही चीज है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 50 आपको जो है मैथ प्लस साइंस रहेगा, ठीक है, और 50 जो है रीजनिंग रहेगा। 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होता होगा। दूसरा चीज देखिए, 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि आपको 600 नंबर का ये आपको एग्जाम होगा पीटी। और मेन आपको पहले पीटी पे फोकस करना है, ठीक है। और ये भी आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी कि 400 नंबर का ये होगा। इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी कि 120 नंबर लाइएगा, यहाँ से सीधा पास हो जाइएगा। आपको इसमें पढ़ने लिखने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये भी आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर यानी कि 600 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। मेंस की बात बाद में करेंगे, पहले पीटी की बात करते हैं, ठीक है। 600। और यहाँ पे क्या होता है ना दोस्त, कि इस बार मान लेते हैं कि आप खुद सोचिए कि 2022 में मई के महीने में, अप्रैल मई में जब फॉर्म भराया था तो 9.25 लाख के लड़के, अप्रॉक्स के लड़के जो है फॉर्म भरे थे। तो अगर हम 2023-24 में अगर फॉर्म भरते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से फॉर्म का संख्या जो होगा बढ़ जाएगा। बढ़ेगा इन द सेंस कि कम से कम जो है एटलीस्ट हमको लगता है कि अगर 1.5 से 2 लाख भी अगर फॉर्म भरता है, 1 लाख भी अगर बढ़ता है फॉर्म तो 10 लाख, 10.25 लाख फॉर्म भराएगा। कम से कम 10.5 लाख, 1.25 से 10.5 लाख, इससे तो कम फॉर्म नहीं भराएगा आपका। यहाँ तक फॉर्म भरा जाएगा। आपको इतना सारा जो फॉर्म भराएगा 10 लाख में, आना कितना में है, मात्र 12,500 में। यानी कि 1 से 1.5% मान के चलिए कि रिजल्ट में आपको आना है। 1.5% लड़कों को रिजल्ट आएगा, उसमें आपको आना है। यानी कि 100 में से 1 लड़कों को रिजल्ट आना है। पीटी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इतना रिजल्ट में आना है तो इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पूरी बारीकी से मेहनत करना पड़ेगा। तो
इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग साइंस है, ठीक है। इसमें हम मैथ के लिए एक चीज़ आप लोग को बोलेंगे ना कि मैथ तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैथ अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में 25 तो नंबर आपका आना चाहिए, श्योर आता भी है सबका, ठीक है। 25 सबका नहीं, कहने का मतलब इसका तैयारी है, अच्छा है। जैसे हम पिछला बार हम भी जो है रिजल्ट लाए हुए थे इसमें CGL 3 में, CGL 2 में भी, तो बता रहे हैं कि इसमें आपको 25 में 25 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब जा कर के जो है आपको मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको इसमें 100% करना होता है। अब जैसे होता क्या है ना कि आप जब कोई टीचर से पढ़ते हैं, एक्चुअली जो प्रोफेशनल जो टीचर है तो वो क्या होता है ना कि आपको वही पोर्शन पढ़ाता है जो उसको ठीक लगता है या आपको ठीक लगता है, ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ सही नहीं लगता है, जो चीज़ आपको पढ़ने में कठिनाई लगता है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पढ़ना होगा। ये नहीं है कि जो चीज़ आपको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई लगा उसको छोड़ दिए तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ 25 आउट ऑफ 25 नंबर लाना है। तो अगर हम बुक की बात करें कि मैथ के लिए कौन सा बुक उपयोग में लाएं, तो हम यही कहेंगे कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, हर सभी चैप्टर का आपका जितना सारा चैप्टर है इसमें आपको एडवांस मैथ भी करना है। ये नहीं है कि मेंसुरेशन भी करना है, अलजेब्रा भी करना है, ट्रिगो भी करना है, ज्योमेट्री भी करना है। ये नहीं कि उसको छोड़ के चलना है। 25 में से अगर आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी देता है एडवांस मैथ से, क्योंकि आप देखिएगा अलजेब्रा से पिछला बार जो हुआ था एग्जाम उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको तो करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हर चैप्टर आपको करके रखना होगा। मेनली जो है 25 में 25 नंबर लाने के लिए लाना पड़ेगा, तब जा कर के जो है आपका होगा, ठीक है। उसके लिए मेनली जो है किताब का अगर हम बात करें, या तो आप राकेश यादव साहब का भी बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनका लेवल अच्छा है। और या एक जो है जो RS अग्रवाल का बुक है वो कर सकते हैं, या आप टाइम्स पब्लिकेशन का बुक आता है सगीर अहमद का, वो कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। 25 में 25 नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा। लेकिन हाँ, CGL लेवल का मैथ कीजिएगा। ये नहीं कि आप बिहार CGL का एग्जाम देना है तो छोटा मोटा तुच्चा वाला टाइप का मैथ पढ़ के चलेगा, नहीं। आपको ये सब डेली प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम मिलना नहीं है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब आइए बात करते हैं आपको साइंस के ऊपर, ठीक है। साइंस क्या है ना दोस्त, कि साइंस में आपको बहुत बारीकी से, और इसमें होता क्या है कि एवरेज जो लड़का होता है साइंस में वो आपको 15 नंबर ला देता है, 25 में 15 नंबर ला देता है। लेकिन 15 नंबर लाने से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। 15 नंबर लाने से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। यहाँ हाई स्कोरिंग चाहिए। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो आपको देखने को मिलेगा CGL में, कोई जरूरी नहीं है कि इंटर लेवल से आपको हार्ड मिलेगा। इंटर लेवल से हो सकता है कि आसान ही मिले, लेकिन नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होता है वो ज़्यादा सही करना होता है। यानी कि जो साइंस में होगा 25 में आपको कम से कम 20 नंबर तो लाना पड़ेगा। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कितना भी अच्छा साइंस पढ़ के जाइएगा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कीजिएगा ही, कुछ भूलिएगा ही। तो इसलिए आपको साइंस में हमको लगता है, जहाँ तक साइंस के लिए अगर बुक की अगर बात करें तो देखिए साइंस में क्या है ना कि सबसे पहले फिजिक्स से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी से भी पूछेगा, और उसके बाद में कंप्यूटर से भी पूछेगा, ठीक है, कंप्यूटर से भी पूछेगा। ये चारों जगह से आपको साइंस में क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो इस चारों जगह से 25 क्वेश्चन आपको आना है, 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स में से और बायो में से देखने को मिलेगा। फिजिक्स और बायोलॉजी आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फिजिक्स में दोस्तों एक चीज़ बताते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी करना है। न्यूमेरिकल्स करके जाना है। न्यूमेरिकल्स जो है 9th-10th का जो बुक होगा, जैसे आपको न्यूमेरिकल्स का बुक होगा, उसका जो बेसिक कंसेप्ट वाला जो चीज़ है ना, जैसे आपको फॉर्मूला उसमें S = UT + ½ AT²,
या यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और होता है इसका जो बेसिक जो वेग का जो फॉर्मूला है, ये सब जो है आपको कर लेना है, ये कर लीजिएगा। इस पे जो है क्वेश्चन बना लेना है, ये हो गया। और उसके बाद जब आप फोर्स में जाते हैं उसका कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन का होता है न्यूमेरिकल्स, उसका कर लेना है। उसके बाद हीट का होता है न्यूमेरिकल्स, उसका करना है। न्यूमेरिकल्स आपको 2 से 3 आएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा पिछला जो प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुआ है उसमें उठा के देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर जो है फॉर्मूला जरूर मिलेगा, फॉर्मूला भी आपको उस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए साइंस का आपको हर एक पोर्शन पे जो है पूरी तरह से फोकस्ड करके तब जा करके पढ़ना है, ठीक है। साइंस हो गया। आपको कंप्यूटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा केमिस्ट्री से। बाकी जो है आपको फिजिक्स और बायो से 8-8, 10-10 क्वेश्चन आपको 8-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका ये हो गया। और इसके लिए अगर किताब कहिएगा कि यूज क्या करें, तो आप लुसेंट का जो है जो साइंस का किताब है वो यूज कर सकते हैं, लुसेंट का कर सकते हैं, या आप 9th-10th का भी बुक यूज कर सकते हैं, या तीनों को आप लोग साथ में लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग आपसे 50 नंबर का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में आपको जो रिजल्ट में आने के लिए पीटी का जो रिजल्ट होगा उसमें देखिए, पीटी के रिजल्ट में आने के लिए आप लोगों को भी पता होगा कम से कम 115 नंबर चाहिए। देखिए इंटर लेवल में आप 110, 105, 106 में आ सकते हैं रिजल्ट में, लेकिन यहाँ पे अगर आप 115 नंबर से कम लाइएगा ना, तो हमको लगता है कि उम्मीद छोड़ देना होगा रिजल्ट का, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत टफ हो गया है। और सबसे पहले आपको पाला किससे पड़ेगा, ग्रेजुएट लेवल में ये सब ऑलरेडी जॉब वाला होगा, जो स्टेनोग्राफर जो ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं हर स्टेशन पर जो पोस्टेड होगा, बाहर में आपको कोई भी रेलवे में जो पोस्ट होगा, जो ऑलरेडी पोस्टेड होगा रेलवे में, उस सब जो है इस वैकेंसी में जो है फॉर्म भरता है, और सब चाहता है कि हम जो है इसमें आ जाए। तो मतलब उन लोगों का बाहर जॉब करता है, घर के अगल बगल में आना है, पटना में जॉब है, और ये ऑफिशियल जॉब है, एकदम क्लर्कियल बाबू साहब वाला जॉब है। तो एक तरह से मतलब कहने का मतलब है बढ़िया जॉब है। ऑफिस में जो है एकदम वेल ड्रेस्ड मेंटेन करके बैठ करके जो है जॉब करना, तो ये ज़्यादा बेहतर जॉब है। तो इसलिए सब बाहर से आपको आना चाहता है इस जॉब में, ठीक है। तो इसलिए जो है इस फॉर्म के लिए आपको बारीकी से बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और दूसरा चीज़ है कि आपको फाइट करना है जो ऑलरेडी जॉब में है, तो उसके साथ जब फाइट कीजिएगा तो वो सबसे पहले कि वो लोग जो है मेंटली स्ट्रांग होते हैं, पढ़ते आपसे कम है, ठीक है। जो बेरोजगार है, मतलब जो लड़का अभी जॉब में नहीं है, जो केवल पढ़ाई करता है, तो उससे वे लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका एनर्जी जो है डबल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जॉब में मेंटली मजबूत है वो। तो इसलिए आप लोग को भी जो है मजबूत आप मेंटली उतना मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होता है। मेहनत कीजिएगा तब जो है आप खुद ब खुद जो है आपका दिमाग जो है उस लेवल का आ जाता है। तो उसके लिए वही चीज़ है कि आप जो है देखिए, वीडियो मेरा थोड़ा सा ही सब वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा चीज़ क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। अब हमको ना जब छोटा वीडियो बनाते हैं तो हमको थोड़ा सा ये होता है कि हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो पूरा बोलना चाहते हैं उस पर, ही नहीं कि थोड़ा थोड़ा बोल करके उसको हटा दी, सो नहीं, पूरा समझाना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। देखिए रीजनिंग है, सबसे पहले सेंट्रल जो एसएससी है उसका जितना रीजनिंग है ना वही आपको बनाना पड़ेगा। जितना सेंट्रल एसएससी का जो रीजनिंग आ रहा है अभी, वो डेली जो है एक सेट बनाना स्टार्ट कीजिए। और आपको अलग से रीजनिंग पढ़ने का जरूरत नहीं है। कब जरूरत है अलग से रीजनिंग पढ़ने का, जब आप जब सेट बनाते हैं और सेट प्रैक्टिस के बाद अगर आपको रीजनिंग नहीं बनता है, रीजनिंग समझ में नहीं आता है, तब आप उसको जो है ना किताब में उस चैप्टर को पढ़ते हैं। और दूसरा चीज़ है कि सेंट्रल एसएससी का ही रीजनिंग ये फॉलो करता है बिहार एसएससी सीजीएल, क्योंकि सेंट्रल एसएससी का जितना सारा देखिएगा नया नया टॉपिक आएगा रीजनिंग का,
वो जो नया नया क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है 2-3 क्वेश्चन जो है जरूर आपको नया मिलेगा, उसको ना कॉपी पे लिख लेना है। आपको 2-3 क्वेश्चन होता है जो हर जैसे बिहार सेंट्रल एसएससी में आपको 2-3 क्वेश्चन होता है जो आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आपको कॉपी पे लिख लेना है और तब जा करके जो है उसको उस पर प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब वो आपको प्रैक्टिस में आएगा और ये तब आप बना सकते हैं किसको, आपको जो है इसको, तब आपका जो है ना धीरे धीरे आप रिदम में आइएगा। जिससे होता क्या है कि आप रीजनिंग कैसा भी रीजनिंग बनाइएगा, कोई भी सेट उठा के, तो 40 नंबर तो आप आराम से ला दीजिएगा। मतलब जो अभी नया नया लड़का 2 महीना से भी तैयारी कर रहा है तो 40 नंबर ला देगा। आप भी जो है 42-43 नंबर लाइएगा बहुत दिन से कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 45 प्लस जाने में जो है ना हालत ख़राब होता है, ठीक है। तो ये 45 प्लस आपको जाना पड़ेगा। 45 प्लस जाने के लिए ही मेहनत करना है, 2-2 नंबर के लिए ही मेहनत करना है, कितना ठीक है। तो ये 45 प्लस जाने के लिए रीजनिंग में आपको सेंट्रल एसएससी का जितना सारा एग्जाम हुआ है, जितना 2022 और 2023 का टोटल रीजनिंग बनाइए, टोटल रीजनिंग बनाइए। और वो रीजनिंग कहाँ मिलेगा, तो आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ पे आप जाइएगा और जितना सारा रीजनिंग का सेट दिया हुआ है सेक्शन वाइज सबको बना लीजिएगा, तो आपको यहाँ से ये रीजनिंग जो है क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वही रीजनिंग को फॉलो करता है सेंट्रल एसएससी के रीजनिंग को। ये हो गया आपका। अब आ गया ये जीके जीएस। जीके जीएस में दोस्तों क्या है ना कि जीके जीएस में आपको क्या है कि ये 50 क्वेश्चन आपको पूछता है। जीके जीएस में सिर्फ जीके जीएस नहीं होता है, जीके जीएस में आपको करंट भी आपको देखने को मिलेगा और बिहार स्पेशल भी और स्टैटिक जीके भी। जैसे देखिए इसमें आपको हिस्ट्री पूछेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके बाद में पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद आप आगे आइए बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, उसके बाद में जो है आपको करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो है आपसे पूछा जाएगा। इतना जो है सेक्शन आपसे जीके जीएस में पूछा जाएगा। और एक चीज़ और इसमें आजकल लिख लीजिए, स्टैटिक जीके। वैसे स्पेशल कुछ स्टैटिक होता नहीं अलग से, लेकिन जो है आपको अलग से कुछ कुछ जो विविध होता है लुसेंट का वो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री जैसे है आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ ही देता है। ज्योग्राफी भी वही है, 5 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलिए यहाँ से पूछता है। आपको पॉलिटी भी 5 से 6 क्वेश्चन है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जैसे आर्टिकल, अमेंडमेंट, यहाँ से आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितना सारा है ये सब जगह से, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी से क्वेश्चन आपको पूछता है। राज्यसभा, लोकसभा, महाअधिवक्ता, लेखाकार, ये सब जितना सारा है ये सब जो है आपको क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री में आपको जो है सिंधु सभ्यता हो गया, मौर्य काल हो गया, मगध का उत्कर्ष में जो आता है, और उसके बाद में जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और ये सब हो गया जो एंशियंट हिस्ट्री है। मिडाइवल में जो है आपको जो मिडाइवल है उसमें आपको आ जाएगा, आपको जो मुगल डायनेस्टी है, उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ से ये नहीं है कि हाँ पश्चिम जैसे दक्षिण का जो इतिहास है, दक्षिण भारत का इतिहास है मिडाइवल में, उस उधर से क्वेश्चन उतना नहीं आता है। मिडाइवल से कम क्वेश्चन आता है, एंशियंट से कुछ क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आप मान के चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से लेकर के जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, यानी कि 1857 से लेकर के 1947 को पूरा रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जितना सारा लॉर्ड आया हुआ है, लॉर्ड
यानी कि लॉर्ड तो उसको नहीं कह सकते, लॉर्ड मीन्स भगवान हो जाता है, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज जो शासन किया है उसका जो कार्यकाल रहा है जितना सारा का, उन सभी के बारे में जो है आपको क्वेश्चन एक न एक जो है देखने को मिलता है। उसके बाद जितना सारा भारत का स्वतंत्रता सेनानी है उनको पढ़ना है, तो उन सभी को जब पढ़िएगा 1857 से लेकर के 1947 तक के बीच का, उसमें सब आपको धीरे धीरे मिलेगा सबको पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। आप मुगल गुप्ता डायनेस्टी को भी पढ़ना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि जितना सारा टॉपिक अभी बताए हैं मोटा मोटी सब टॉपिक को हिस्ट्री में तो क्लियर कर लेना है, इतना सारा टॉपिक से आता ही आता है, मेन टॉपिक है ये। आप जैसे ही इतिहास में जैसे घुसते हैं तो पहले देखिए सिंधु सभ्यता जो वैदिक सभ्यता है वो, उसके बाद जो है आगे जब बढ़िएगा उससे तो मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी, उसके बीच में जो है आपको पढ़ना है जैन धर्म, आपको मौर्य धर्म, ये दोनों धर्म तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पूछता है, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। इन सब को कर लीजिएगा तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है देखने को यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब आगे आइए, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल में जो लुसेंट का एक बुक आता है, या पनोरमा का भी एक बुक आता है, या और भी बुक आता है बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा विस्तृत में नहीं पढ़ना है, बिहार स्पेशल नॉर्मल पढ़ना है। 30 रुपये का भी बुक लेकर के जो 30-33 रुपये में आता है स्पर्धा का, उसको भी पढ़ करके आप एग्जाम दे सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल में यहाँ पे कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको मोटा मोटी लगभग जो है समझ में आ जाता है। हाँ, इसमें जो है इकोनॉमिक्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स से, जो कि आपको मेनली जो पंचवर्षीय योजना है उससे आपको देखने को मिलेगा पूरा। इकोनॉमिक्स में आपको पूरा पंचवर्षीय योजना से कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछेगा, और पंचवर्षीय योजना को ना घुमा घुमा करके पूछता है, सिर्फ एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से पूछता है, तो आप उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। हम टॉपिक वाइज सोच रहे हैं कि एक एक वीडियो 10-10 मिनट का, 7-7, 8-8 मिनट का बनाएंगे, ठीक है। उस पर जो है वीडियो ले करके आएंगे, ठीक। इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी में जो है आपको पढ़ना है ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी है, उसी के अंतर्गत बिहार का भी ज्योग्राफी आ जाता है, और नदी के बारे में, झरना के बारे में, सब कुछ के बारे में पढ़ना है। और एक जब हम वीडियो बनाएंगे तो स्पेशल जो है इसका केवल हम वीडियो बनाएंगे, टॉपिक वाइज जो है वीडियो बनाएंगे, जो अभी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें करेंट अफेयर्स के लिए आप वही है स्पीडी, अभी जो है पीडी पढ़िए या स्पीडी, पीडी और स्पीडी दोनों को जो है प्रीफर कीजिएगा। पीडी देखिए, वीडियो पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, जो आपको वीडियो देखने को मिलता होगा 2-2 घंटा का करेंट अफेयर्स के लिए 2 घंटा देखना जरूरी नहीं, हम समझते हैं आपका उसमें टाइम पास होता है, ठीक है। बाकी जो है आप भी समझदार हैं अपने ढंग से, ठीक। आप सीधा समझिए कि हमको 12 लाख लड़का में से 12,000 में आना है, 12,500 में कैसे आइएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको एक एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे तो देखिए, अगर आपके पास अभी अगर क्षमता होगा कि 110 नंबर ला भी रहे हैं, फिर भी यहाँ से आपको 4 महीना लग जाएगा, 5 महीना लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा 115 नंबर तक पहुँचने में उसी सेट में, ठीक है। वो लास्ट का जो पिक पॉइंट होता है ना 2-3 नंबर लाने वाला, वो बहुत कठिन काम होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। उसी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो उसी को मेहनत करने के लिए ही जो है इतना सारा चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक एक बारीकी नज़र से उसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आपको और भी कोई चीज़ अगर आपको छूटे, मतलब देखिए वीडियो बनाने में हो सकता है कोई चीज़ छूट गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जो कमेंट कीजिएगा उस पर हम जो है वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बहुत सारे लड़कों का डिमांड है, अभी चल रहा है CGL 4 के लिए, तो CGL 4 का एक सीरीज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।